आज किधर जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? ठीक है। खबरदान पे आप हमें देखते रहते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज हम फैसलाबाद जा रहे हैं जी। फैसलाबाद एक तो हमने जर्मन शेफर्ड डॉग हैं वो लेने हैं, दूसरा वकारपुरी साहब के पास भी जा रहे हैं, उनके फार्म को विज़िट भी करना है एक दफ़ा अगेन। कुछ वो कह रहे थे कि नए जो घोड़ों ने बच्चे आए हैं नए घोड़ियों के वो देखने हैं। तो आज मेरे साथ नुमान भाई भी आज मौजूद हैं। नुमान भाई यूके से आए हैं और उनको साथ लेकर हम जा रहे हैं। तो नुमान भाई अपने लिए करो ज़रा कैमरा। अस्सलाम वालेकुम जी। नुमान भाई भी 2-4 दिन हुए हैं अभी आए हैं, लेकिन हम सफ़र में ही हैं। तो कैसा माहौल है फिर पाकिस्तान का, है कि नहीं? फिर स्नो पाकिस्तान में आलूदगी बहुत ज़्यादा है। बारिश होने वाली है बस। बारिश हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। बाहर के मुल्क में कैसा सूरत हाल है जो जहाँ पे आप रहते हैं यूके में? उस्मान भाई है उस्मान भाई गोट फार्म वाले। मुझे तो आप जानते ही हैं, वो इंशाल्लाह एहसान भाई के साथ ही होते हैं। टीम का हिस्सा है जी एहसान भाई, और सफ़र में ही लगे रहते हैं। आज भी एहसान भाई ने कहा कि चलना है तो फिर रेडी है। जैसे ही इनकी कॉल आती है हम रेडी होते हैं। सफ़र में ज़रा हमें ज़रा सफ़र ही रहता है। पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, कभी फैसलाबाद जा रहे हैं, कभी अटक जा रहे हैं, कभी पेशावर जा रहे हैं। जो सफ़र है ना इसका अपनी मज़ा है। तो नुमान भाई इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं। क्यों मेरा सफ़र बहुत लंबा। कितने घंटे का सफ़र बना है यूके से? मेरा सफ़र अगर डायरेक्ट फ़्लाइट आए तो 8 घंटे का है, अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो 14 घंटे लग जाते। नहीं तो ये समंदर के ऊपर ही रहते हैं जहाँ 8 घंटे। ज़्यादातर तो समुंदर पे रहता है, फिर जब एशिया में आता है तो फिर मैदानी इलाके आते हैं, नीचे पहाड़ भी आते हैं। नहीं जब पाकिस्तान आता है तो फिर कैसा मतलब कि नीचे नज़र आ रहा होता है? ग्रीनरी नज़र आ रही होती है या नहीं ग्रीनरी से कुछ भी नहीं, बस ऊपर से धुआं ही नज़र आ रहा होता हाँ यार, ऐसी भी गल नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान। मैं शाहकोट अपना आ गए बिल्कुल इतने ठीक लग रहे हैं ना, पिछो खराब आपसे का पैदल जाना। शाहकोट हम पहुंच चुके हैं। एहसान भाई को कह रहे हैं कि जी भूख बहुत लगी हुई है, खाना खिला रहे हैं, तो देख रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट कौन सा है। मुझे पता नहीं है शाहकोट में कोई रेस्टोरेंट है कि नहीं है। एहसान भाई कह रहे हैं यार थोड़ा सा सब्र कर लें, फैसलाबाद में अच्छा खाना खिलाता हूँ। फैसलाबाद वैसे नुमान भाई को ज़्यादा पता है क्योंकि इनका ज़्यादा सिस्टम फैसलाबाद उधर मॉडर्न सिटी शाहकोट गुजर रहा है। फैसलाबाद एक तो होटल है जहाँ मैंने खाना खाया, लेकिन वो हम लोगों की लेवल के नहीं है। तो किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। पहले हमने लेने हैं वहाँ से जर्मन शेफर्ड लेने हैं 2 पेयर, एक पेयर। फैसलाबाद में जी हज़ारा होटल और उसकी दाल और उसकी चिकन लाना बहुत मुश्किल उधर से खाएंगे खाना खाएंगे। और जर्मन शेफर्ड कहाँ से लेने? हमने 2 जो खड़े हैं परचेज किए अभी। वो जी परचेज हमने किए हैं डी ग्राउंड से, डी ग्राउंड फैसलाबाद। बड़े कमाल के हैं। वो डबल कोटेड है कि सिंगल कोटेड है? वो डबल कोट डबल कोट है नाज़रीन। डबल लॉन्ग डबल लॉन्ग कोट। वो क्या मतलब कि सिस्टम होता है जर्मन शेफर्ड में? जर्मन शेफर्ड में वो कोट का मीन्स यही है कि उसकी बालों की लेंथ होती है, और जितना हैवी कोट होगा उतने उसके हैवी बाल होंगे। गर्मी से भी थोड़ी वो चालू होती है। सर्दी में हमें कूलर लगा के रखना पड़ेगा। गर्मियों में आपको कूलर की जरूरत पड़ेगी। बाल वो खुद ही शेड कर लेते हैं हमने। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कि 2-3 दफ़ा नहलाना है दिन में, तो और कूलर चलता रहे। योगर्ट का इस्तेमाल करें, दही का, और कच्ची लस्सी गर्मी में। दही दही और चावल उबले हुए, चिकन की गर्दनें या चिकन की पास है बोटियां। ना? जी शौक कोई भी हो ही शौक होता है।
हमें तो सारी शौक है, घोड़ों का भी शौक है, क्योंकि एहसान भाई को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा घोड़ों का शौक है, इनका अपना भी सिस्टम है बहुत बड़ा घोड़ों का। मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे बकरियों का शौक है, मैंने बकरियों का भी रखा हुआ सिस्टम। नुमान भाई को नुमान भाई को डॉग का शौक है, बड़ी हैवी ब्रीड बड़ी हैवी ब्रीड जो है नुमान भाई को रखने का शौक है। अभी रिसेंटली लेने जा रहे हैं, ये भी मम्मी भाई ने परचेज़ किए हैं, उनके साथ लेने जा रहे हैं। कितने पैसे? वीडियो चल रही है। पूरी फार्म पे हम पहुंच गए। जी तो नाज़रीन, हम वकारपुरी के फार्म पे पहुंच गए हैं। WW10 पैकिंग बॉस से प्रोग्राम आपने पहले भी हमारे देखे हैं। तो ये हमारे पीछे इनकी घोड़ियाँ हैं खूबसूरत, जैसे कि आपने पहले भी देखी हैं। और हमारे तमाम प्रोग्राम जो आप देख सकें आप, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत घोड़ियाँ हैं इनकी। और वकार साहब का क्या ही कहना है जी, अनमोल ब्रीड वकार साहब ने रखी हुई है। आ जाओ यार अंदर, हेलो इधर आइए। ये देखें ज़रा माशाल्लाह से, ये वकार साहब ने अंदर सेटअप बनाया है घोड़ियों के लिए। अंदर मतलब खुला जब छोड़ते हैं वो भी तरपालें वगैरह लग रही हैं इनकी। तो ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। हाँ जी, कैसा लगा निज़ाम जी? ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है इनका। घोड़ियाँ कैसी हैं? घोड़ियाँ माशाल्लाह सारी हाइटेड घोड़ियाँ, डबल हाइट की घोड़ियाँ खड़ी हुई हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सिस्टम है। अभी मैं आपको आगे घोड़े दिखाता हूँ मेरे साथ। इनका माशाल्लाह कोई 2-3 एकड़ की जगह है जो इन्होंने कवर की हुई है। और ये इस तरफ जो है ना, ये सारा ये जो गोदाम है ये चारे के लिए, इनको सेव करने के लिए। और इधर जो ना भैंस रखी हुई इन्होंने इस साइड। हाँ, भैंसों के लिए ये देखें, ये माज देखिए, ये देखें माज, ये माज ये माजें हैं, इधर माजें बड़ी बड़ी है माजें हैं। और बड़ा कमाल का, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उन्होंने घोड़े अंदर कर देने हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म है इनका। और आप देखें कि ये सारे गोदाम से पहले यहाँ पे चारा वगैरह सेव करते थे। और इसके अलावा वो उस तरफ अगर देखें तो भैंसों के लिए और ये बकरियों के लिए सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने। ये वाला जो बनाया इधर बकरियाँ छोड़ते हैं, इस पर आप वीडियो भी बनाते हैं। बकरियाँ, ये बकरियों के लिए ना, ये वाला बाड़ा जो बनाया। ये तालाब है भैंसों के लिए, भैंसों को छोड़ने के लिए। और ये पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे तारें लगी हुई थी, ये जो आप नट से लगे देख रहे हैं ना, इधर बिजली की तारें नहीं होती बड़ी वाइड, वो लगा के इन्होंने बाड़ा बनाया था। लेकिन शायद बकरियाँ बाहर आती होंगी, लेकिन अब उन्होंने इस तर्ज का बाड़ा बना दिया बकरियों का, ताकि बकरियाँ बाहर ना आए। और ये माशाल्लाह भैंसों के लिए, भैंसों के लहदा बाड़े इन्होंने बनाए हैं। हर मतलब कि मेल लहदा से हैं और इनकी जो दूध देने वाली गायें वो लहदा हैं और जो भैंसें हैं वो लहदा से हैं। और बड़ा माशाल्लाह वकार साहब ने खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है। हम तो आपको पहले इन डिटेल तमाम प्रोग्राम दिखा चुके हैं वकार साहब के, और एक एक घोड़े के बारे में हम बता चुके हैं। और ये माशाल्लाह से तमाम लाइन में माशाल्लाह खूबसूरत घोड़े खड़े हैं। और इनकी ब्रीड की, वाह, वकार साहब की ब्रीड जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत ब्रीड और मोल ब्रीड है। और वकार साहब ने ये पहले सिटिंग थोड़ी सी लगाई हुई है हमारे लिए। ये राजकुमार खड़ा है फ्रंट पे, और आगे दूसरे हसीन और ये वो तमाम घोड़े इधर खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी नुमान साहब, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है जी फार्म, बहुत मैंने पहली दफ़ा देखा है। कैसा सेटअप है? बहुत अच्छा। ये इस तरफ ये घोड़ों के अंदर खुला छोड़ते हैं इस साइड, ये देखें। कुश्ती के लिए हाँ, खुले रहते हैं घोड़े, तो पंखे लगाए हुए हैं उन्होंने घोड़ों के लिए गर्मियों में।
हाँ जी जी तो नाज़रीन क्या हाल है।